भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को भला कौन नहीं जानता। इनके बारे में बनाई गई हमारी पहली वीडियो को आपने दिल खोलकर प्यार दिया और जनता की डिमांड पर हम उनकी जिंदगी से जुड़ी एक और खास वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कल्पना चावला के अंतरिक्ष यात्री बनने के सफर से लेकर उनकी मौत की तारीख तक हर वो बात आपको बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर नासा की उस साजिश में कल्पना चावला न मारी जाती तो आज हालात कुछ और ही होते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 जनवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए कामयाब उड़ान भरी, जिसमें कुल 7 लोग मौजूद थे। उनमें से एक भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी शामिल थे। ये सभी क्रू मेंबर्स स्पेस में जाकर कई सारी साइंटिफिक रिसर्च करने वाले थे, लेकिन पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकेंड्स तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस आने वाला था। सभी इस सफल मिशन की खुशी मनाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। भारत के लोग पलके बिछाए अपने देश की बेटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब कल्पना चावला और उनकी टीम स्पेस शटल लेकर धरती पर वापस आ रहे थे, तभी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते ही कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण स्पेस शटल का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उसमें बैठे सभी 7 क्रू मेंबर्स की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई। दोस्तों, भारत की इस असाधारण बेटी कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था, जो आसमान में उड़ना चाहते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हवा से बातें करने का सपना देखने वाली कल्पना चावला की इंस्पिरेशन कौन थी? बहुत कम ही लोग जानते हैं कि कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए JRD टाटा से प्रेरित थी। जहां एक बार कल्पना ने JRD टाटा के एरोप्लेन चलाने के बारे में सुना था, उसके बाद से ही करनाल जैसे छोटे से शहर में जन्मी कल्पना ने भी अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा लिए थे। जिसके बाद साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री पूरी करने के बाद 1982 में कल्पना अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। और उसके बाद कल्पना के सपनों पे पंख तो लग गए थे, लेकिन अभी उड़ान भरनी बाकी थे। और फिर आता है साल 1988, जब कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। कल्पना चावला एक बहुत ही काबिल महिला थी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक सर्टिफाइड प्लेन इंस्ट्रक्टर का मुकाम हासिल कर लिया था और इन्हें अलग अलग तरह की प्लेन्स उड़ाने का बेहतरीन अनुभव था। जिसके बाद साल 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर साल 1995 में कल्पना चावला ने नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। असल में एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स नासा की वो यूनिट है जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशन में जाने के लिए ट्रेनिंग देती है। कल्पना चावला अपने काम में इतनी ज्यादा माहिर थी कि इस यूनिट को ज्वाइन करने के मात्र 1 साल के अंदर ही उन्हें अपने पहले स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और यहीं से शुरुआत होती है इनकी शानदार स्पेस जर्नी के। अपनी मौत से पहले कल्पना चावला ने 2 बार स्पेस में जाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। 19 नवंबर 1997 ये वो तारीख है जब कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे और इस पूरे स्पेस मिशन को STS-87 नाम दिया गया, जहां ये कोलंबिया स्पेस शटल की स्पेस में 24वीं उड़ान थे। कल्पना चावला के इस पहले मिशन के दौरान स्पेस शटल ने धरती को लगभग 252 बार ऑर्बिट किया था और पूरे 1 करोड़ 67 लाख किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस मिशन में वैज्ञानिकों का सिर्फ यही मकसद था, यूनाइटेड स्टेट्स की माइक्रोग्रेविटी पे लोड का इस्तेमाल करके स्पेस में कई सारे एक्सपेरिमेंट करना, 2 बार एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करना और स्पार्टन 2 और 2 को स्पेस में छोड़ना। दोस्तों, स्पार्टन 2 और 2 सैटेलाइट को स्पेस में तैनात करने की जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि कल्पना चावला को ही दी गए थे। पर इस इंसिडेंट की वजह से काफी विवाद भी खड़े हुए थे। जहां कल्पना चावला के पहले स्पेस मिशन के सैटेलाइट का काम था सोलर विंड्स के ओरिजिन को स्टडी करना, लेकिन जब कल्पना चावला ने इसे स्पेस में तैनात किया तो उस समय वो अचानक से ही खराब हो गया और फिर उसे वापस लाने के लिए विंस्टन स्कॉट और टकाओ डोई नाम के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक करना पड़ा। इतनी बड़ी घटना के बाद लोगों को ये लगने लगा कि इसके पीछे का कारण कल्पना की गलती है, लेकिन फिर नासा ने पूरे 5 महीनों तक इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन की और फिर पता चला कि स्पार्टन कल्पना चावला की वजह से खराब नहीं हुआ था, बल्कि उसके सॉफ्टवेयर में आई खराबी के कारण वो स्पेस में असफल हो गया। हालांकि अपने इस पहले मिशन के दौरान कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बिताया था, जिसके बाद 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल सफलतापूर्वक पृथ्वी पे वापस भी आ गया। लेकिन जब इस सैटेलाइट ने लैंड किया तो मिशन पूरी तरह से सफल न हो पाने का इल्जाम कल्पना चावला के ऊपर लगने लगा। शुरुआत के कुछ महीनों में तो उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन इन सारी चीजों का असर उन्होंने अपने बाद के मिशन एक्सपेरिमेंट पे नहीं आने दिया। जब कल्पना के ऊपर लगने वाले सारे आरोप गलत साबित हो गए तो नासा ने अपनी गलती मानते हुए कल्पना को एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट कहा और उनका प्रमोशन भी कर दिया गया। कल्पना चावला सारी पुरानी बातों को भुलाकर लगातार अच्छे तरीके से काम करते रहीं, जिसके बाद साल 2001 में उन्हें दूसरे स्पेस मिशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया। उसका नाम STS-107 रखा गया था
जिसमें कुल 7 क्रू मेंबर्स शामिल थे। लेकिन अलग अलग तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से इस मिशन को पूरे 18 बार पोस्टपोन करना पड़ा। एक बार तो स्पेस शटल के इंजन फ्लो लाइनर में क्रैक भी देखने को मिला, लेकिन तमाम मुश्किलों से लड़ने के बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। लेकिन स्पेस शटल के लॉन्च के वक्त से ही गड़बड़ी होनी शुरू हो गई, क्योंकि जब स्पेस शटल लॉन्च कर रहा था तो उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूट के गिर गया। स्पेस शटल की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होने के कारण जब वो छोटा सा टुकड़ा जाकर ऑर्बिटल के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसमें एक छेद हो गया। अब की जानकारी के लिए बता दें, जब कोई स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो उसे बहुत ही तेज हीट का सामना करना पड़ता है, और इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक हिस्से में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। इंसुलेशन फोम का टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नासा के पिछले सारे मिशन में ऐसा हुआ है और स्पेस शटल सफलतापूर्वक धरती पर लैंड भी हुआ है। लेकिन इस बार डैमेज कुछ ज्यादा ही था, और हैरान करने वाली बात तो ये है कि नासा के वैज्ञानिकों को इस डैमेज के बारे में पहले ही पता चल चुका था। यानी कि स्पेस शटल के लॉन्च होने के बाद ही उन्हें यह पता चल गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल में छेद हो चुका है और अब वो सही सलामत वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि उनकी जान खतरे में है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नासा की इसी लापरवाही के कारण इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। असल में कई सारे लोगों का ये कहना है कि वैज्ञानिक शुरुआत में यह अनुमान नहीं लगा सकते कि स्पेस शटल में इतना ज्यादा डैमेज हुआ है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर स्पेस शटल में आने वाली डैमेज के बारे में एस्ट्रोनॉट्स को पता चल भी जाता तब भी वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय घबराने के, क्योंकि इस डैमेज को रिपेयर करना उनके बस की बात नहीं थी। यानी कि लॉन्च के वक्त ही ये तय हो गया था कि उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में है। इस बारे में अगर उन्हें बता दिया जाता तो वो घबराकर कोई ना कोई गलती कर देते और स्पेस शटल समय से पहले ही हादसे का शिकार हो जाता। इसलिए नासा ने सोचा कि किसी को कुछ बताने से अच्छा है कि मिशन जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए और सब कुछ ठीक रहने की दुआ की जाए। यहाँ तक तो आपको सारा खेल समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके भी मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर कोलंबिया स्पेस शटल में इतनी ही प्रॉब्लम आ रही थी कि उसे 18 बार डिले करना पड़ा, तो फिर उसे लॉन्च ही क्यों किया गया, क्यों लोगों की जान को खतरे में डाला गया, ये जानते हुए भी कि ये स्पेस शटल अब अंतरिक्ष में जाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसे भेजा गया। अब ऐसे में हम इसे नासा की साजिश नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि अगर नासा चाहता तो हालात कुछ और होते, भले ही थोड़ा ज्यादा खर्च आता, लेकिन दूसरे स्पेस शटल के जरिए इस मिशन को पूरा किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने बार बार कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया। अब जाहिर सी बात है कि किसी मशीन को अगर लगातार बार बार इस्तेमाल किया जाएगा तो मशीन खराब हो जाएगी, और कोलंबिया स्पेस शटल तो पूरे 27 बार अंतरिक्ष का चक्कर लगा चुके थे। वो तो जब 28वीं बार अंतरिक्ष में भेजी गई तो वो कभी सही सलामत वापस लौट कर नहीं आ पाई। हालांकि अपने अंतिम स्पेस मिशन के दौरान भी स्पेस शटल ने हर वो जानकारी ढूंढकर निकाल ली जिसकी नासा को जरूरत थी। यानी कि नासा को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी जिससे वो खुश भी थे, और कहा जाता है कि यही नासा का एकमात्र मकसद था जिसके लिए उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरे में डाल दिया, जिनमें से एक हमारे भारत की बेटी कल्पना चावला थे, जो अगर आज जिंदा होती तो अपनी काबिलियत से न सिर्फ नासा के बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन एस्ट्रोनॉट के रूप में निकल के आते। दोस्तों, अब आपका कल्पना चावला और उनके जीवन के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।